नमस्कार, हक की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। तो उत्तराखंड में गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, हालत यह है कि लोग सुबह से ही लाइन लगा के घंटों गैस एजेंसियों के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन आज तक इन्हें गैस नसीब नहीं होती। कुछ लोगों का आरोप है कि ऊंचे दामों पर घरेलू गैसों को होटलों और रेस्टोरेंटों में बेचा जा रहा है, जिसके चलते आम आदमी के घर तक ये गैस सिलेंडर पहुंच नहीं पा रहे। दूसरी तरफ सरकार है कि इस मामले में आश्वासन और दावे तो करती है, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। हक की आवाज में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं। उत्तराखंड के लोगों को उम्मीद थी कि सूबे में सत्ता बदलते ही उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पूरे सूबे में रसोई गैस की कालाबाजारी जमकर हो रही है, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी परेशानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हल्द्वानी में इन दिनों ऐसा नजारा आम है। करीब 2 महीनों से गैस एजेंसियों के दफ्तरों के सामने रोज ऐसी लाइनें लग रही हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब गैस की मुकम्मल सप्लाई हो पा रही हो। सारे काम धाम छोड़कर लोग कतार में लगते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि उन्हें गैस मिल ही जाए। अभी तक गैस नहीं पहुंची और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, और हमें ऑफिस में भी मैंने लिखित रूप में कंप्लेंट दे रखी है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है इन्होंने, और अपनी कंप्लेंट भी नोट की है 29 तारीख की, और लिखित करवा के भी इन्होंने गैस अभी तक नहीं पहुंचाई है। ठेकेदार बात करने को राजी नहीं है, अपना अड़ियल रवैया अपना रखा उन्होंने, और किसी कस्टमर को ये नहीं सोच रहा है, खुद भगवान बने बैठे हुए हैं और अपना कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी कंप्लेंट का। हम परेशान हो रखे, इसलिए हमारा जान लगा रखा है। हम चाह रहे हैं हमें सिलेंडर मिल जाए। अगर गोदाम खोल के हमें ताला खोल के गोदाम दिखा दे तो हमें चैन पड़ जाएगा, हम घर चले जाएंगे। करेंगे उसका ताला तोला तोड़ेंगे, हम बाकी क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, जाम लगाएंगे, चाहे 4 बज जाए। गैस की इस किल्लत ने लोगों के रसोई घर की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी तो उन्होंने अफसरों से गुहार लगाई। ब्लैक में होती मोटी कमाई का असर रहा या कुछ और, उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। गैस की किल्लत से लोग अब इतने परेशान हैं कि सड़क जाम करने से भी नहीं हिचक रहे। हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले ऐसा हो चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। एजेंसियों पर गैस भले ही मुहैया ना हो, लेकिन ब्लैक में खरीदना चाहो तो 700 रुपए में आसानी से उपलब्ध है। हालांकि गैस एजेंसी वाले इससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, बॉटलिंग प्लांट में जो गैस की आपूर्ति होनी चाहिए प्रतिदिन, वो अब सुचारू हो गई है। उसके कारण अब समस्त क्षेत्र में, चाहे वो लाल कुआं हो या नैनीताल जिला हो या कुमाऊं हो, अब आपूर्ति सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक थी टैंकर चालकों की, वो समाप्त हो गई है। उत्तराखंड के लोगों ने भ्रष्टाचार और बदहाली से निजात पाने के लिए सरकार बदल डाली। उन्हें उम्मीद थी कि बदले माहौल में उन्हें कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लोग क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो उत्तराखंड के तमाम शहरों में यही हाल है। कौन कौन से हैं वो इस शहर, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे वहां पर गैस की किल्लत हो रही है और लोग गैस की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं। पौड़ी समेत बाजपुर, लोहाघाट, हल्द्वानी, रुद्रपुर और देहरादून सभी जगहों पर गैस की किल्लत का बुरा हाल है। कहीं धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो कहीं सिलेंडर्स को सड़क पर रखकर रोड जाम की जा रही है, तो कहीं गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर की कई किलोमीटर कतारें लगी होती है, क्योंकि लोग अपना नंबर लगाकर गए होते हैं। रोज सुबह उठकर गृहिणियां घरों में खाना नहीं बनाती, बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, बल्कि उठती हैं, तैयार होकर गैस एजेंसी पहुंच जाती हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं आएगा तो घर का बाकी का काम कैसे होगा। दोपहर में घर जाती है, पति घर आते हैं, तो शाम को लाइन में खड़े होने का नंबर पति का है, क्योंकि बारी बारी से घर का एक सदस्य लाइन में खड़ा होता है, लेकिन ये लाइन ऐसी ही बनती चली जाती है। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को ना तो गैस मिल पा रही है और ना ही सरकार की और प्रशासन की ओर से गैस आपूर्ति के लिए पूरी तरीके से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। आपके शहर में भी अगर ये समस्या है, आपको भी इस प्रकार की कालाबाजारी से तकलीफ हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप इस खबर से जुड़ी कोई राय रखना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। अशोक गुलाटी हमारे जागरूक दर्शक नैनीताल से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, पहले तो मैं बधाई देता हूँ, आपने जी जो आप जनता से जुड़े हुए जो आप ये प्रश्न जो उठाते हैं, आप
निसंदेह बहुत ही आपका चैनल बधाई के पात्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 बात मोटी मोटी जी। एक्चुअल जो कालाबाजारी हो रही है, छोटे सिलेंडर चाहे रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, नैनीताल हो, अन्य स्थानों पे जो बाहर से जो इंडस्ट्री एरिया में मजदूर लोग काम करने के लिए आए हुए हैं हजारों, तो इनके पास 5-5 किलो का छोटे छोटे सिलेंडर है मैडम। तो ये लोग क्या है कि जो ब्लैक की जो सबसे पहला प्रथम ये है कि ये 80 से 90 रुपए पर केजी जो है ये किलो ब्लैक में छोटे छोटे सिलेंडर देते हैं, जो कि मौत का ये सामान है। ये खुलेआम आप देखेंगे कि छोटे छोटे सिलेंडरों में यहाँ पे जो है सिलेंडर जो है ब्लैक में बेचे जाते हैं, उसमें गैस भरी जाती है। दूसरा जो दुकानदार लोग हैं, जो घरेलू गैस होती है, जो इंडस्ट्रियल गैस है, उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको अचरज होगा कि इस उत्तराखंड के अंदर में अगर कालाबाजारी में आपको अगर एक ट्रक भी अगर गैस चाहिए हो तो तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको एक घरेलू सिलेंडर लेना हो तो उसके लिए पूरा दिन, कई दिनों तक मशक्कत करनी पड़ती है। बिना ब्लैक के यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं मिलता जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ब्लैक में अगर लेने जाएं तो दुगने से ज़्यादा दाम पर सिलेंडर तुरंत मिल जाता है, लेकिन अगर बुकिंग कराई गई हो तो सिलेंडर महीनों बीत जाते हैं लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंचता। सिलेंडर तो जैसे इन लोगों के लिए आज के दिन में एक परेशानी का सबब बन चुका है कि जहां भी सिलेंडर दिखता है लोगों को अपना दुख, अपनी परेशानी याद आ जाती है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और गैस एजेंसियों की ओर से जो कालाबाजारी मिली भगत के चलते हो रही है उसे अभी तक नहीं रोका जा सका है, जिसके चलते इन लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए आखिर पुलिस भी इन लोगों के साथ जहां धरने प्रदर्शन होते हैं वहां पर खड़ी नजर आती है, क्योंकि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है, समस्या इतनी ज्यादा विकट हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इसके साथ जुड़ते हैं और अब तो धरने प्रदर्शन भी काफी हिंसक होने लगे हैं। महीनों से लोग कहते आ रहे हैं कि अगर गैस नहीं मिली तो अगली बार प्रदर्शन राज्यव्यापी होगा और जिस प्रकार से और उग्र कर दिया जाएगा उस प्रदर्शन को, जिसके चलते अब पुलिस बल भी नजर आता है। जहां पर सिलेंडर लेकर अगर कोई जाता है तो पुलिस उससे रोककर पूछताछ जरूर करती है। तो सिलेंडर ना हुआ एक परेशानी का सबब बन चुका है इन सबके लिए कि ना तो घरों में खाना बन पा रहा है, गैस मिल पा रही है, और ना ही गैस एजेंसियों से इन्हें किसी प्रकार का भरोसा या फिर सिलेंडर मिल पा रहा है। और इस सबके पीछे वजह यह है कि उत्तराखंड में टूरिज्म जबरदस्त है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को यही घरेलू सिलेंडर ऊंचे दामों पर दे दिए जाते हैं, लेकिन आम लोगों के घरों तक ये गैस नहीं पहुंच पाती। अगर ब्लैक में लेना है तो हाथों हाथ सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन सही रास्ते से, कायदे से अगर बुकिंग के माध्यम से कोई गैस की अपेक्षा करे तो वो इन लोगों के घरों तक पहुंच ही नहीं पाती है। डॉक्टर शुक्ला, एक दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। शुक्ला जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आपने जो ये दिखाया ये तो बहुत ही कमाल की चीज, महुआ न्यूज लाइन इसके लिए बधाई का पात्र है जी। शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि ये आप जो है बीच बीच में कहीं से खोज के इस तरह का जरूर वर्णन दिया करिए, इससे बड़ी मोहलत मिलेगी हम लोगों को जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक जागरूक दर्शक थे जो कह रहे थे कि ये जो मुद्दा है वाकई बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है और ये वही समस्या है जिसकी आवाज, आम लोगों की आवाज प्रशासन में बैठे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और लोग इसको सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। लेकिन महुआ न्यूज लाइन ने ये जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे मकसद यही है कि हम इसे तब तक उठाते रहेंगे, तब तक इस पर काम करते रहेंगे जब तक कि ये कालाबाजारी रुक नहीं जाती, लोगों को गैस मिल नहीं जाती, लोगों के घरों तक गैस मुहैया नहीं करवा दी जाती, तब तक हमारी ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। तो आप भी हक की आवाज से जुड़कर कुछ कहना चाहते हैं, अपने इलाके की समस्या बताना चाहते हैं, या फिर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है तो आप बेधड़क हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। फिलहाल जो 6 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये समस्या लगभग पूरे उत्तराखंड की है। जिस प्रकार से गैस की किल्लत हमेशा यहाँ पर रहती है, उसका रोना हमेशा यहाँ पर रोया जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाते, छापेमारी नहीं की जाती कि कहीं गैस एजेंसियां इस प्रकार की जो कालाबाजारी कर रही हैं उसके चलते आम लोगों को जो गैस नहीं मिल पा रही है उस पर रोक लगाई जा सके, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ गैस एजेंसियां हैं, जिस भी गैस कंपनी का सिलेंडर या जिस भी गैस कंपनी की ओर से गैस वो बेचती हैं, ना तो उस कंपनी के अधिकारी किसी प्रकार का मुआयना करने के लिए आते हैं, ना ही देखते हैं कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है और वो गैस उनके घरों तक पहुंच भी पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो कंपनियां भी सोचते हैं, प्रशासन भी सोचता है, लेकिन जो मलाई और चांदी काट रहे हैं वो गैस एजेंसी वाले, तमाम होटल वाले हैं जो कि घरेलू गैस सिलेंडर या घरेलू गैस का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिसके घरों तक गैस पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है।